नमस्कार, राम राम सभी को। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का हमारा टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता। इसको हम नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। और ये जितने भी आज हम क्वेश्चन करेंगे ये सभी पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो देखिएगा आज का टॉपिक। पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। सिंधु घाटी की सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन थी? तो किसके समकालीन थी? मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता, तीनों सभ्यताओं के समकालीन थी। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। यानी ये जो विस्तृत थी पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में और सिंध और बलूचिस्तान तक फैली हुई थी। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? ये अवशेष मिले हैं सुरकोटदा, गुजरात से। ये सुरकोटदा जो स्थान है ये गुजरात में पड़ता है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो कालीबंगा जो स्थान है, जो स्थल है, वो राजस्थान में पड़ता है। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? तो ये धातु है सेलखड़ी। इसका प्रयोग हड़प्पा काल की जो मुद्राएं थी उनके निर्माण करने में किया जाता था। देखिएगा हमारा सातवां क्वेश्चन करेंगे। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो ये सभ्यता थी कांस्य युग की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो मुख्य व्यवसाय की बात करें तो ये व्यापार किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी, तभी तो ये नगरीय सभ्यता भी कही जाती है, क्योंकि शहर में रहते थे, नगर में रहते थे। सिंधु सभ्यता के घर किसके बने हुए थे? तो ये बने हुए थे ईंटों से। यानी अपने घर निर्माण में किसका प्रयोग किया करते थे? ये ईंटों का प्रयोग करते थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता था जिसमें ये सर्वप्रथम थे ये थी कपास। विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ये था दयाराम साहनी। इसने जो खोज की थी वो 1921 ईस्वी में की थी। कौन था सर्वप्रथम खोजकर्ता हड़प्पा सभ्यता का? दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह कौन सा था? लोथल। ये कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में। लोथल जो स्थल है सिंधु सभ्यता का ये गुजरात में पड़ता है। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? लोथल, गुजरात में ही ये खोज हुई थी माप तोल वाली, कि ये माप तोल से परिचित हुआ करते थे। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ये था विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक। यानी 4 भागों में विभक्त था। किस किस में? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में विभक्त था। नेक्स्ट देखिएगा, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयोग किस नाम से हुआ? हड़प्पा सभ्यता। क्योंकि इसको हम क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो पहले भी बताया मैंने, ये हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 ईसा पूर्व या ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? सामाजिक पद्धति की बात करें तो ये उचित समतावादी थी। सिंह का नखली स्थान हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया? ये कहा गया जी मोहनजोदड़ो को।
हड़प्पा सभ्यता की संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो ये जो हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का जो आकार हुआ करता था, ये त्रिभुजाकार हुआ करता था। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा, जो कि राजस्थान में पड़ता है, हनुमानगढ़ जिले में। तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो जोते गए खेत का जो साक्ष्य मिला वो कालीबंगा, राजस्थान से। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान में मिला है? तो कालीबंगा, राजस्थान में ही ईंटों का अलंकरण मिला है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंधु में। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार यानी बहुत बड़ा जो स्नानागार पाया गया, ये पाया गया मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांगन मिलता है? आराध्य शिव का चित्रांगन मिलता है। यानी उनकी मुद्रा में जो देवता की बात करें तो समतुल्य जो चित्रांकन है वो आराध्य शिव का मिलता है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? ये था जी लोथल, गुजरात में। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मर्तकों का टीला, यानी मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम कहा जाए तो ये क्या होगा? मर्तकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी सभ्यता, तो इसको हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, नगरीय सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो सैंधव स्थलों के उत्खनन में प्राप्त मुहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? पशु की बात की जाए तो बैल का हुआ है भाई। मुहरों में पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन किनका हुआ? बैल का। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी अपने नगर नियोजन के लिए, तभी तो ये नगरीय सभ्यता कही जाती है। नगर नियोजन के लिए ये शहरी हुआ करते थे। भारत में खोजा गया सबसे पहले पुराना शहर था हड़प्पा सभ्यता, तभी तो ये हड़प्पा सभ्यता कही जाती है। ये जो शहर था ये कौन सा था? हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता की प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। देखते हैं 33 यानी 33वां क्वेश्चन। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब नदी के किनारे जम्मू कश्मीर में स्थित है मांडा। हड़प्पाकालीन स्थल रोपण किस नदी के किनारे, या रोपड़ है भी, ये रोपण नहीं है, रोपड़। हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित था? ये था सतलुज नदी के किनारे। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धोलावीरा, गुजरात से। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? यानी मिट्टी के बर्तनों में रंग कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता में लाल रंग था। सिंधु सभ्यता किस युग की थी? आद्य ऐतिहासिक काल की थी सिंधु सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? कुओं की बात की जाए तो क्या करेंगे? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, भारतीयों का नाम सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करने में दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। दयाराम साहनी ने तो 1921 में खोज की थी, राखलदास बनर्जी हैं, इन्होंने 1922 में खोज की थी। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, यानी हड़प्पा व मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी सर जॉन मार्शल थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो ये था भाई
मुहर पर जो पशु है वो क्या था? बैल। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे, मातृशक्ति में विश्वास करते थे, क्योंकि उस समय देवियों की पूजा की जाती थी, देवियों को मानते थे, तो ज़्यादातर विश्वास किस में करते थे? मातृशक्ति में। कौन सी मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानागार, जो कि वृहत स्नानागार कहते हैं। कहाँ पर मिली है ये? मोहनजोदड़ो में। कौन कौन से सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित था? ये था सुरकोटड़ा गुजरात वाला, लोथल भी गुजरात में है, बालाकोट, ये सभी जो समुद्र तट पर मिले हैं, सुरकोटड़ा, लोथल और बालाकोट। हड़प्पा कालीन या हड़प्पा कहानी लोगों ने, या हड़प्पा कालीन है भी, कहानी नहीं है, कालीन। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों में विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ये जो पद्धति थी ग्रिड पद्धति थी भाई। अगला देखो, पशुओं में से किसी एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों व टेराकोटा कलाकृतियों का निरूपण अंकन नहीं हुआ? कौन से पशुओं का नहीं हुआ भाई? शेर का नहीं हुआ इसमें। अगला देखते हैं, 48वां क्वेश्चन देखेंगे। हड़प्पा वासी, मिस प्रिंटिंग है ये, वास नहीं है, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? ये थे लोहा से परिचित नहीं थी भाई। ये हड़प्पा वासी या सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो लोहा से परिचित नहीं थे। किस स्थान से युगल समाधान संस्कार का प्रमाण मिला है? लोथल गुजरात से मिला है। युगल समाधान संस्कार कहाँ से? लोथल गुजरात से। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ। कहाँ पर हुआ कपास का उत्पादन? सिंधु क्षेत्र में, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? सिंडन नाम से पुकारते थे। किसको? कपास को। कहाँ के लोग? ग्रीक व यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे भाई? सिंडन के नाम से पुकारते थे कपास को। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। किसका रथ भाई? तांबे का रथ, दैमाबाद से। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? यानी आयात किन किन का करते थे? मंगवाते क्या क्या थे? चांदी, टीन, सोना। ये तीन नहीं है, टीन है भाई। हड़प्पावासी लाजवर्द का आयात कहाँ से करते थे? हिंदू कोश क्षेत्र के बडखनसा से। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है मुंडी गाक और सुरतोगोई। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? यानी सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर पूछे हैं। लोथल है, सुतकागे डोर है, अलाहदीनो, बालाकोट, कुंतासी, ये जो बंदरगाह नगर थे भाई। अगला देखते हैं, 56वां क्वेश्चन देखेंगे अब। मोहनजोदड़ो प्राप्त पशुपति शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? किन किन मुहर के अंदर किन किन जानवरों का प्रयोग? कहाँ पर? मोहनजोदड़ो। हाथी, गेंडा, भैंस, हिरण, व्याघ्र। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री, नर्तकी भी कह सकते हैं, नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कौन से स्थल मूर्ति प्राप्त हुई है? ये हड़प्पा स्थल से मूर्ति प्राप्त हुई है भाई। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? चहुंदड़ों से मिले हैं। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी का सादृश्य है? ये क्या है? लोथल। अगला देखते हैं, भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? ये हुई थी गुजरात में। यानी भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में? गुजरात में। देखते हैं नेक्स्ट। कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था?
मुख्य खाद्यान्न की बात करिए, ये नहीं था, चावल नहीं था भी मुख्य खाद्यान्न। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तो लोहा की प्राप्ति नहीं हुई। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? शेर के प्राप्त नहीं हुए। चहुंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? ये किया था J.H. मेके ने। नेक्स्ट देखते हैं। इतना ही है भाई। तो आज आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ये जो क्वेश्चन है हमारी पीछे की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें से लिए गए हैं और ये पूरा का पूरा टॉपिक इसमें करवाया गया है। यदि आप डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं, डाली हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वैदिक सभ्यता के साथ।